नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। शाम के 7 बजने को वक्त हो चला है राजपथ का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव का कहना है कि अखिलेश की भाषा ठीक नहीं है, वो गाली गलौज करते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद ने कहा कि अगर उनका बस चले तो वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। इस पर अखिलेश का कहना है कि सपा हर किसी से प्रेम करती है। असल में केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी जाने का डर है। रिपोर्ट देखिए आप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। केशव मौर्य ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या भी करा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमेशा गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ नहीं कहा हूं और किसी भी दल के किसी नेता के बारे में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जब उनको कहीं पर भी प्रेस होती है, कोई मंच होता है, सदन होता है, तो वो गाली गलौज की मर्यादाएं जो होती हैं उसको भी पार करके आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के अहंकार का जवाब प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को दे चुकी है और आगे भी देगी। केशव के इस वार पर अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, वो घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो सबसे प्रेम करती है कि उनको समाजवादी पार्टी से हमले की आशंका है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकती है। उन्हें परेशानी ये है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, या हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कई मौकों पर दोनों के बीच जुबानी हमले होते रहे हैं। सदन में भी दोनों के बीच जोरदार नोकझोंक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सूरत सेशंस कोर्ट से 2 साल की सजा और उसके बाद जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी बेफिक्र थे। इतने बिंदास थे कि वो सूरत में एक रेस्टोरेंट में गुजराती खाने का स्वाद ले रहे थे। शायद राहुल को भी नहीं पता था कि शुक्रवार को सूरत का उनके जीवन में, आपको बता दें कि शुक्रवार का सूरज उनके जीवन में सबसे बड़ी सियासी मुश्किल को लेकर आने वाला है। अब राहुल पूर्व सांसद है और कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। सूरत सेशंस कोर्ट से फैसला आने के बाद राहुल गांधी बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि सजा हुई तो क्या हुआ, जमानत भी मिल गई है और 30 दिनों की मोहलत भी। लेकिन राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं था अगले 24 घंटों से भी कम वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी सूरत के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने गुजराती थाली खाई, रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ फोटो क्लिक करवाई। राहुल बिंदास थे, बेफिक्र थे। लेकिन आज संसद सदस्यता गई तो कांग्रेसियों की चिंताएं बढ़ गई। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसियों ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी उबाल दिखा। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। अब मैं कह सकता हूँ जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। लोकतंत्र का आज आधिकारिक उसकी घोषणा हो गई कि मृत। कल ही तेजस्वी जी ने बिहार में एक बयान दिया था विपक्ष के लोग लेकर के, तस्दीक हो गई। जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा लोकतंत्र पे संकट के बादल हैं, आपने प्रूव कर दिया साहब, मृत कर दिया लोकतंत्र को, ऑफिशियली डेड। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए
ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए, जोरदार प्रदर्शन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज सच की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, रायपुर से लेकर जयपुर तक, हर जगह कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। अब माना जा रहा है कि वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा तो राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर कानपुर से। कानपुर के करौली में लवकुश आश्रम के संचालक करौली सरकार के नाम से मशहूर शंकर महादेव उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का दावा है कि वो उमेश पाल के शूटर्स को पकड़ने में यूपी पुलिस की मदद कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म करा सकते हैं। क्या है बाबा के दावे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हर मुश्किल से बेड़ा पार दावा कर रहे हैं करौली सरकार। उमेश पाल के शूटर्स का पता बताने का किया दावा। भारत पाकिस्तान के संबंधों को ठीक कर देंगे बाबा। बाबा जाने मन की बात, हर समस्या का रखते हैं इलाज। बिना छुए लोगों का इलाज ओम शिव बैलेंस बोलकर दूर करने का दावा करने वाले कानपुर के करौली सरकार यानी शंकर महादेव ने अब और भी चौंकाने वाले दावे कर दिए हैं। बाबा का कहना है कि उनके पास हर समस्या का हल है। पति पत्नी का झगड़ा वो चुटकियों में सुलझा सकते हैं। हवन करा के हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। दरअसल नोएडा के डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोपों को लेकर करौली सरकार सुर्खियों में आ गई है। बाबा के दरबार में रोज हजारों लोग आते हैं। इन दिनों बाबा के दरबार में मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर बाबा इलाज करते कैसे हैं। ओम शिव, इसको निकाल के सेवकाओं खिला दीजिए। इसके बच्चे और सर्व स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण सब बाहर निकाल के सेवकाओं खिला दीजिए। बाबा का दावा है कि अगर यूपी पुलिस और एसटीएफ उनके पास आए तो वो उमेश पाल के शूटर्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। वो रूस और यूक्रेन की दोस्ती करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी भी खत्म करवा सकते हैं। बाबा के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, बाउंसर्स है, निजी सुरक्षा कर्मी है। बाबा के दरबार में 3500 से लेकर 1.5 लाख के हवन होते हैं। आश्रम 14 एकड़ में फैला है और आश्रम के पास करीब 100 बीघे जमीन। हालांकि बाबा मारपीट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उमेश पाल हत्याकांड को 29 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 शूटर्स अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 3 देशों और 13 राज्यों में छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन शूटर्स का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। अब यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 7 राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा है। शूटर्स की तस्वीरें इन राज्यों की पुलिस को भेज दी गई है ताकि इन्हें पकड़ा जा सके। आप देखिए रिपोर्ट। दिन गए बीत, क्लू नहीं मिला सटीक। 3 देश 13 राज्य, पुलिस छान रही खाक। प्लान बना और सख्त, 7 राज्यों से मांगी मदद। बुलडोजर दहाड़े, कहां छिपे हैं हथियारे। उमेश पाल के हथियारों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। यूपी की पुलिस और एसटीएफ नेपाल, थाईलैंड की खाक छान चुकी है। कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक शूटर्स का कोई सुराग नहीं मिल सका है। सिर्फ गुड्डू बमबाज की लोकेशन मेरठ में मिली थी, लेकिन पुलिस वहां पहुंची तो गुड्डू पहले ही भाग निकला। तो कयूम अंसारी से पता चला कि उसने बॉर्डर पार कराया था, लेकिन फिलहाल शूटर्स का कोई पक्का सुराग पुलिस के पास नहीं है। इसलिए अब नए सिरे से तलाश शुरू होगी। 7 राज्यों की पुलिस से मांगी मदद। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड पुलिस से मांगी मदद। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब पुलिस से भी संपर्क। शाइस्ता परवीन के खास थे शूटर्स। शाइस्ता को भी खोज रही है पुलिस। बातचीत के लिए व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं शूटर्स।
इस मामले में प्रयागराज से लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। गुरुवार को भी प्रयागराज में बुलडोजर गरजता रहा तो पुलिस को शाइस्ता की भी तलाश है, लेकिन अब तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर बागेश्वर धाम छतरपुर के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से विवादों में आ गए। उदयपुर पुलिस ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। गुरुवार को उदयपुर में गांधी ग्राउंड में उन्होंने कुंभलगढ़ पर धार्मिक झंडा लहराने की बात कही थी। इसी को लेकर कुंभलगढ़ में आज विवाद हो गया। राजसमंद पुलिस ने भी एक मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया है। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहाँ पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में IPC में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया। साल 2024 में यूपी में सभी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत यूपी की 14 मुस्लिम बाहुल्य सीटों के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अब एक नई रणनीति बना दी। बीजेपी इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स तक मन की बात किताब का उर्दू संस्करण पहुंचाएगी ताकि मोदी की नीतियों को मुस्लिमों तक पहुंचाकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। 2024 में फिर खिले लोटस। बीजेपी का अब मुस्लिमों पर फोकस। पसमानदा प्लान के बाद बुक लॉन्च। उर्दू में किताब पहुंचेगी मुस्लिमों के पास। पसमानदा सम्मेलनों के जरिए मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में जुटी बीजेपी अब यूपी में एक बार फिर मुस्लिमों के दिल में जगह पाने की कोशिश में है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासत अली ने कहा है कि पीएम मोदी किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं करते, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। बासत अली ने कहा कि इस किताब में G20 की बातों का जिक्र है। इस किताब में आयुष्मान भारत की बात है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश। मन की बात किताब उर्दू में छपेगी। रमजान के महीने में मुस्लिमों को दी जाएगी किताब। किताब में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र। अल्पसंख्यक मोर्चा इस किताब का विमोचन रमजान के महीने में कराएगा और 14 लोकसभा सीटों के मुसलमानों तक इस किताब को पहुंचाएगा ताकि मुस्लिमों को रिझाकर अपने पाले में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।